इनका ही मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर कालिख पोत दिया। टप टप। बिहार के साथ नरेंद्र मोदी जी ने फ्रॉड की, चीटिंग की और जाते हैं बिहार में डीएनए पूछने। अपना डीएनए का पता है इन लोगों को। प्रधानमंत्री ने तो बिहार को कलंकित करने का काम किया है। 15 अगस्त के बाद एक एक भाजपा नेताओं के मुंह में कालिख पोत देंगे। एक एक भाजपा नेताओं को बिहार के किसी भी क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। 15 अगस्त डेडलाइन है भाजपा के लिए। क्या नरेंद्र मोदी जी अभी भैंस बुद्धि के हैं? 16 अगस्त के बाद डेडलाइन है, ये खुलेआम चुनौती है। भाजपा के नेता सतर्क हैं, उनके मुंह में कालिख पोत देंगे तो पोत देंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद के सत्र में बजट का सत्र चल रहा है और बजट के सत्र में लगातार घमासान मचा हुआ है। और इस सत्र के दौरान राहुल गांधी ने हलवा का जिक्र किया। पूरे भारत में हलवा फैल गया है। क्या चल रहा है ये हलवा? देखिए, हलवा जो उन्होंने पूरे देश को आप ये कह सकते हैं गर्त में ढकेला है। ये जो बजट है इनका, इस बजट में ऐसा क्या दिखा जिस बजट से देश की आवाम को, देश के किसानों को, देश के छात्र नौजवानों को, देश के महिलाओं को, देश माँ भारती के लालों के लिए इस बजट में क्या है आप बता दीजिए। हलवा इन द सेंस ये है कि इन्होंने पूरा का पूरा रायता ऐसा फैलाया और सारी रकम जितने ये विज्ञापनों में खर्च करते हैं, जितने आपने आपको अच्छे साबित करने में लगाते हैं, शायद उन विज्ञापन के पैसों को रोककर अगर देश के नवनिर्माण में खर्च करते तो देश का कायाकल्प हो जाता। पंकज जी, बिहार को 58,000 करोड़ का लाभ मिला है, खुश नहीं है आप? अच्छा, आप पत्रकार हैं, प्रधानमंत्री की बात जरूर याद होगी आपको, बताइए ना, याद होगी? कौन सी बात? बहुत या आपको पीएमओ से हिरन जोशी से लिफाफा आता है, आपको याद ही नहीं रहता? किस बात की पूछ रहा हूँ। बताइए। प्रधानमंत्री ने बिहार में बोली क्या लगाई थी? ये प्रधानमंत्री है देश का जिसने लाखों हजार करोड़ रुपया की बोली लगा कर आया था। आज तक भारत क्या पूरे विश्व के इतिहास में इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, इतना बेशर्म प्रधानमंत्री, अपने ही बातों को न याद रखने वाला प्रधानमंत्री 9 साल पहले जयप्रकाश नारायण की धरती से बोलकर आया था। और आप कह रहे इस बजट से। दूसरा और वीडियो मैं आपको सुनाता हूं। प्रधानमंत्री बिहार में जाते हैं, पटना जाते हैं, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय देने की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री मोतिहारी जाते हैं तो कहते हैं जब तक हम मोतिहारी का चीनी मिल चालू नहीं करेंगे हम चाय नहीं पिएंगे। हम उसी चीनी से चाय पिएंगे। अब बताइए, प्रधानमंत्री बिहार गए, 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, बिहार मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। और बिहार में कुछ नदियां, उत्तर बिहार की ऐसी नदियां हैं जो नेपाल द्वारा पानी छोड़ने पर बाढ़ के प्रकोप को झेल नहीं पाती है। अब ये लोग बात करते हैं हिंदुओं की। चलो आप चलिए हिंदू पे आएंगे, लेकिन पहले वित्त मंत्री ने कहा है कि बिहार में बाढ़ का जो समाधान है उसके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट जो है उसको तैयार किया जा रहा है, टीम जाएगी और ये इसका समाधान किया जाएगा। इनका ही मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर कालिख पोत दिया। टप टप। क्या बिहार की जनता पोतेगी? पंकज चौधरी ने बयान दिया लिखित में कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता। क्यों भाई? कहा संभव नहीं है अभी के हालात। क्यों? तो प्रधानमंत्री ने बोला क्यों? झगमराने के लिए बोला 10 साल पहले। 10 साल से बिहार को ठग रहा है। ये ऐसा बिहार के साथ नरेंद्र मोदी जी ने फ्रॉड की, चीटिंग की। और बिहार की बेटी जो कलकत्ता के बहू बाजार में रहती है, प्रधानमंत्री जी ने उसके साथ भी फ्रॉड किया। आपने कभी चर्चा नहीं की कौन है लक्ष्मी देवी? लक्ष्मी देवी वो केवट समुदाय की विधवा बहू है जो प्रभु श्री राम हम सबको भव से सागर पार कराते, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया था, चीटिंग की थी। इन्होंने तो बिहार को धोखा दिया है। 18 साल के शासनकाल में 18 साल का बच्चा बालिग हो जाता है, मत डालने के लायक हो जाता है, 18 साल का बच्चा कमासुत होता है। लेकिन ये तो कपूत निकला।
कपूत निकला, सपूत नहीं निकला। ये 18 साल के गठबंधन की सरकारों ने बिहार को, बिहारियों को, और जाते हैं बिहार में डीएनए पूछने, अपना डीएनए का पता है इन लोगों को, इनके डीएनए का पता है, ये बिहार जाते हैं डीएनए पूछने और दोनों गलबहियां करते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं। प्रधानमंत्री कहते थे बरका झुट्ठा है, बरका लुच्चा है। भाई बिहार की समस्याएं हैं, जस की तस हैं। हमारे यहाँ पर्यटन की संभावना है, पर्यटन के मामले में अगर बिहार को विकसित किया जाए, बाढ़ सुखाड़ की समस्या का निजात हो, हमारे यहाँ कई ऐतिहासिक धरोहर हैं, सभी भगवान, सभी धर्मों के इष्ट देवता हमारे यहाँ जन्म लिए हैं, हमारे यहाँ ज्ञान पाए हैं, तो हम आज का बिहार नहीं, घटता बिहारी घटता भारत। जिस समय बिहार ताकतवर था, पूरे देश का, पूरे विश्व का संचालन करता था और भारत का सर गर्व से ऊंचा था। जानिए सम्राट अशोक के बारे में, जानिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जानिए गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, जानिए आर्यभट्ट के बारे में, जानिए मैं वो बिहार हूँ, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली बिहार हूँ। आप देखिए बिहार की गौरव गाथा है। प्रधानमंत्री ने तो बिहार को कलंकित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने बिहार के साथ फ्रॉड किया है, चीटिंग किया है। 15 अगस्त तक का टाइम है। 15 अगस्त के बाद एक एक भाजपा नेताओं के मुंह में कालिख पोत देंगे। बिहार अब याचना नहीं करेगा, अब रण होगा, संग्राम बहुत भीषण होगा। एक एक भाजपा नेताओं को बिहार के किसी भी क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। 15 अगस्त डेडलाइन है भाजपा के लिए। ये नौटंकी कीजिएगा, 18 साल से आप सत्ता में हैं, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, आपको देने के लिए औकात नहीं है। टिटनाडू टिटहिया की भाषा बोला है, प्रधानमंत्री टपोरी की तरह बोला है। अरे प्रधानमंत्री बोलता है देश का तो लोग ये कहता है प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलते होंगे, ये फरेब नहीं करेंगे, ये धोखा नहीं देंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम बिहारियों के साथ, बिहार के साथ धोखा किया, चीटिंग की, फ्रॉड की, झूठ बोला। इतना घटिया प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। थोड़ा समय दीजिए, क्या पता आने वाले समय में धीरे धीरे सब निवारण कर दे। 18 साल कम होता है क्या? 18 साल कम होता है क्या? 18 साल भाजपा को दिया है बिहार ने, 11 साल नरेंद्र मोदी को दिया है। क्या नरेंद्र मोदी जी अभी भैंस बुद्धि के हैं? मगरमच्छ पकड़ने लगते हैं, बादल से राडार को छुपाते हैं, 2AB निकाल देते हैं। तो ये तो 2AB की सरकार है। आप समझिए 2AB की सरकार है। बिहार और आंध्रा दोनों मिला हुआ है। तो अब 2AB की जब बात है, तो अब तो हमको दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो हलक में हाथ डालकर निकाल लेंगे। बिहार कमजोर नहीं है। हमने गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ दिया। हमारे यहाँ जब 80 साल 90 साल के बुजुर्ग बाबू वीर कुंवर सिंह का तलवार धड़कता था तो गोरे अंग्रेज कांपते थे। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की औकात नहीं है कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा न देंगे। हलक में हाथ डाल कर लेंगे, ये हमारा अधिकार है। नीति आयोग, उस समय योजना आयोग हुआ करता था, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना था। देश के त्रिलोकी फेंकेश्वर जुठलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता से चुनाव में वोट मांगते रहे, बिहार के साथ धोखा देते रहे। बिहार अब बर्दाश्त नहीं करेगा। 15 अगस्त लाल किला के प्राचीर से अगर देश के प्रधानमंत्री अगर बिहार को स्पेशल स्टेट के दर्जे की बात नहीं करते तो 16 अगस्त से बिहार का हर युवा, हर किसान, हर मजदूर भाजपा नेताओं के मुंह में कालिख पोतेगा और चुल्लू भर पानी में डूब मरने को कहेगा। मोदी जी की वाहवाही होती है? कोई वाहवाही नहीं होती है। वो चंद लोग हैं जो चांदी के सिक्के के लिए, मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए उनके पास ठुमके लगाते हैं। बिहार के लोग आज भी भाजपा का विरोध करते हैं। कितना % वोट बढ़ा है भाजपा को बताइए? छल से लिया है उन्होंने। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार जी को साथ लेकर अपनी लाज बचाई है। वरना बिहार में वार्ड काउंसलर का चुनाव जीतने की हैसियत भारतीय जनता पार्टी नहीं रखती है। तो बड़ा ऐलान कर दिया है 16 अगस्त से क्या करने वाले? याचना नहीं, रण होगा आपने कह दिया है, लेकिन क्या करने वाले, क्या तैयारियां कर ली? जो सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में बिहार को स्पेशल स्टेट के दर्जे की बात नहीं करेगा, जो बाढ़ सुखाड़ समस्या की बात नहीं करेगा, जो 24 नदियों में पानी नहीं आ रही है जिससे बिहार मरुस्थल में तब्दील होगा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना होगा,
बिहार में नए एयरपोर्ट का निर्माण करना होगा, जो उन्होंने मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया की बात की। दरभंगा में एम्स का नोटिफिकेशन तो अब खैर हो गया है, लेकिन ज़रूरत है स्वास्थ्य समस्या पर ध्यान देने की। आज भी बिहार में कल ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। आप बिहार को आपने ट्रेन क्या दिया है? इस सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। 16 अगस्त के बाद डेडलाइन है, ये खुलेआम चुनौती है। भाजपा के नेता सतर्क हैं, उनके मुंह में कालिक पोत देंगे तो पोत देंगे, ये गारंटी है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती दे चुके हैं पंकज श्रीवास्तव और साफ कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक आपके पास डेडलाइन है। उसके पहले अगर आप अपने किए हुए वादों को याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना 16 अगस्त को सारे भाजपाइयों के लिए एक बड़ी चुनौती दे दी है और कालिक पोते जाएंगे और याचना नहीं होगा, बिहार रण करेगा, महासंग्राम होगा। पंकज श्रीवास्तव का बड़ा चुनौती है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।